खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। घर के बाहर खड़ा 30 लाख का ट्रक हुआ पास। सामोला चौक पर सामने आई चोरी। वहीं फरीदाबाद में टोल टैक्स कटने पर CCTV में कैद हुआ ट्रक। आपसी कहासुनी में चली लाठियां और 3 हुए गंभीर घायल। अकबरपुर थाना क्षेत्र का है मामला। पेयजल किल्लत के चलते महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। वार्ड 57 के रामनगर में बनी समस्या। और किसानों के लिए फायदेमंद बनी कपास, और विदेशों में भी हो रहा निर्यात। वहीं सरकार द्वारा बाजार में सरसों स्टॉक भेजने से घट रहे हैं दाम। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के सामोला चौक के पास घर के बाहर से 30 लाख रुपए का ट्रक चोरी हो गया। चोर फरीदाबाद से आगे ट्रक को ले गया, जिसका फास्ट ट्रैक से टोल शुल्क कटा तो CCTV कैमरे में ट्रक नजर आया है। अभी तक चोर और ट्रक का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ट्रक मालिक अरशद ने बताया कि उसने अलवर के सामोला चौक पर ट्रक खड़ा किया था। यहां से ट्रक चोरी हो गया। इसके बाद आसपास पड़ताल की। जब टोल टैक्स कटने लगा तो पता चला कि ट्रक फरीदाबाद से आगे जा चुका है। टोल के आसपास के CCTV देखे गए, जिससे पता चला कि चोर ट्रक को फरीदाबाद से आगे ले गए हैं। इसके बाद पुलिस को रिपोर्ट दे दी गई। 5 तारीख को गाड़ी चोरी हो गई। कहाँ से? सामोड़ा चौराहे से। मेरे घर के सामने खड़ी थी। तो कैसे पता लगा आपको? कहाँ आपने शिकायत? सिटी कैमरा में चेक करी थी। अच्छा, सुबह पता लगी थी हमको तो 5 बजे। फरीदाबाद तक भी CC कैमरा में मारी थी। टोल टैक्स कटा था। अच्छा, उसमें क्या फास्टैग लगा? फास्टैग टोल कटा था ना, तो मैसेज टोल का मैसेज आया था। अच्छा, हाँ, बाड़ा टोल पे भी आई? बाड़ा टोल पे भी आई थी। यहाँ पे पुलिस में शिकायत दी थी? शिकायत दे रखी। कौन सी गाड़ी है? 14 चक्का गाड़ी है। अच्छा, कब लाख खड़ी करी थी आपने? 31 तारीख को खड़ी करी थी। गौरतलब है कि अलवर में आए दिन वाहन चोरियां होती है। वहीं शातिर बाइक और कार के अलावा अब ट्रक जैसे बड़े वाहनों को भी निशाना बनाने लगे हैं। अकबरपुर क्षेत्र में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चल गए। इसके चलते 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया है। पीड़ित दीपक ने बताया कि उनके पड़ोसी किसी न किसी बात को लेकर उनसे झगड़ा करते रहते हैं। साथ ही उनका रास्ता रोककर गाली गलौज की जाती है। शनिवार को भी बच्चों को लेकर उन्होंने विवाद किया। जब दीपक के माता पिता समझाने गए तब उन्होंने लाठी डंडों से हमला कर दिया। ऐसे में घनश्याम, ललिता देवी और दीपक घायल हो गए। पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी गई है। करीब 6 महीने से पानी की समस्या से परेशान वार्ड 57 रामनगर कॉलोनी की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ मौजूद मीरा शर्मा ने बताया कि 3 दिन में एक बार काफी कम मात्रा में पानी आता है। इसे लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है। उन्होंने 5 दिन में समस्या नहीं सुलझने पर चक्का जाम की चेतावनी दी है। उधर महिला सविता शर्मा ने राजनेता और जलदाय विभाग के अधिकारियों पर उपेक्षा के आरोप लगाए। वार्ड नंबर 57 है। मेरा नाम सविता है। हमारी कॉलोनी में पानी की बहुत प्रॉब्लम है। पानी नहीं आता है और 3 दिन में एक दिन आता है, वो भी आधा ड्राम भरता है। जनता बहुत परेशान हो रही है पानी से। हमें दोनों टाइम पानी आना चाहिए यहाँ कॉलोनी में। हाँ, टैंक का रोज डलवाते हैं, फिर परेशान हो रहे हैं। टैंक डलवा के नहीं कॉलोनी में। अधिकारी से अवगत कराया आपने? हाँ, करवाया। उन्होंने बोले कि कल से दुरा देंगे, परसों कोई नहीं आता कॉलोनी में। पानी की समस्या कम से कम 6 महीने हो गए। 6 महीने से हम डेली फोन कर रहे हैं, कभी किसी अधिकारी के पास, कभी किसी अधिकारी के पास, लेकिन हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारी बोलते हैं उसके पास करो, वो बोलता है उसके पास करो, वो बोलता है उसके पास करो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए। पानी 3 दिन में आता है, 3 दिन में भी वो 10 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 15 मिनट, इससे ज्यादा पानी नहीं आ रहा है। हम बहुत परेशान है। या तो पानी आ जाना चाहिए, हमारे कम से कम 1 घंटा पानी आना चाहिए, वरना हम 5 दिन के अंदर अंदर चक्का जाम कर देंगे। अलवर कृषि उपज मंडी में कपास की प्रतिदिन लगभग 2000 गांठों की आवक हो रही है। इसके भाव 7200 से लेकर 7400 रुपए प्रति क्विंटल बने हुए हैं। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि करीब 1 महीने तक कपास की आवक बनी रहेगी। मौजूदा दाम किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं।
बेहतर क्वालिटी के चलते अलवर का कपास विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। सर कपास की कितनी आवक है? कपास की करीब 2000 गांठी की आवक है और कपास के भाव 7200 ऊपर में 7400 के भाव हैं। कैसी क्वालिटी आ रही है सर? इस बार कपास की क्वालिटी अच्छी है, भाव भी पिछले साल के मुकाबले अच्छे हैं। अभी जो बाहर के व्यापारी हैं, अभी डिमांड कैसी बनी हुई है मार्केट में इसकी कपास की? नहीं, भाव से अच्छी डिमांड बनी। तो बाहर के व्यापारी भी आ रहे हैं खरीदने सर? ये तो जो सारी मंडियों का आजकल ग्लोबल मार्केट है। जिस मंडियों में जहाँ पर सस्ता मिलता है तो खरीदार आता है, किसान के पास जहाँ मंडी में ऊंचा बिकता वहाँ ले जाता है। और वहीं भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी गई सरसों की फसल को मंडी में बाजार भाव पर लगातार बेचा जा रहा है। महंगाई को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। ऐसे में सरसों के भाव कम हुए हैं। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया के अनुसार अलवर कृषि उपज मंडी में 5800 से लेकर 6300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों बिक रही है। इसके अलावा रोजाना करीब 1000 से लेकर 1200 बोरियों की आवक हो रही है। सर कृषि उपज मंडी में सरसों की कितनी आवक है, क्या भाव है, कैसी क्वालिटी है, क्या जानकारी है? अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों की आवक करीब 1100 कट्टे की है और पिछले 20 दिनों की अगर अपन बात करें तो 400-500 रुपये मद्दी है। वर्तमान में सरसों के भाव हमारे यहाँ 5800 से 6300 के भाव चल रहे हैं। 6300 रुपया 42 तेल के भाव। सर क्या कारण है कि सरसों के भाव डाउन हुए हैं, कम हुए हैं? सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य पर सरसों खरीदी गई उसे आम जनता को महंगाई से राहत मिले, इसलिए उसे ओपन बाजार में बेचा जा रहा है और ओपन बाजार में बेचने के कारण सरसों के भाव घटे। अब सर निकट भविष्य में सरसों के भाव स्थिर रहेंगे या कम बत्ती हो सकते हैं? सरसों के भाव अन्य तेलों के ऊपर निर्भर करते हैं। जो हमारे विदेशी बाजार हैं, क्योंकि वो तेल अगर मध्य होंगे, सरकार की जो नीति है, जो फौरन से जो तेल आता है उसके अनुसार ही सरसों के भाव ऊंचे नीचे चलेंगे। वर्तमान में यही भाव यहाँ पर रहने की, स्थिर रहने की संभावना। मुंडावर क्षेत्र के सयाली खुर्द गांव में स्कूल बस की टक्कर से बाइक सवार 28 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ततारपुर क्षेत्र का रायपुर निवासी ईश्वर जाट अपनी बुआ से मिलने जा रहा था। रास्ते में तेज गति से आ रही एक स्कूल बस ने युवक की बाइक को टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सामान्य चिकित्सालय में शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक के परिजन महेंद्र ने बताया कि ईश्वर अपने घर का इकलौता बेटा था। वहीं उसके 3 बच्चों के सिर से भी पिता का साया उठ गया है। क्या नाम है इसका और कहाँ के रहने वाला? रायपुर का रहने वाला है। ईश्वर नाम है। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ साहब। कैसे पूरी बात बताओ। बस से हुआ है। कहाँ जा रहा था ये भुआ के जा रहा था। कहाँ? रायपुर बावल के पास। अच्छा, वहाँ जा रहा था, रास्ता में हो गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का दावा है कि प्रदेश के 7 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे। साथ ही रामगढ़ क्षेत्र में भी सर्व समाज के वोट भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह को मिले हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी ने सहकारिता मंत्री गौतम दत्त को और प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमावत को रामगढ़ क्षेत्र की जिम्मेदारी दी थी। इसके अलावा सभी मंत्री, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने रामगढ़ में मेहनत की है। आहूजा ने यह भी कहा है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं के नारे से सनातन हिंदू धर्म के लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे में उन्होंने भाजपा को सभी विधानसभा क्षेत्र में वोट दिया है। राजस्थान में 7 विधानसभा में उपचुनाव हैं, सभी जगह कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 7 का आंकड़ा बीजेपी के लिए शुभ है। 7 जगह उपचुनाव है तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं और पूरे विश्वास के साथ कि 7 सीटों पर बीजेपी जीतेगी, क्योंकि जितना प्रयास माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने और सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष बदन सिंह राठौड़ ने किया है और पूरी टीम ने किया है और एक मत होकर के सामूहिक रूप से और सब जगह पूरा 7 उपचुनाव में गए हैं। यहाँ भी 2 बार मुख्यमंत्री आए, एक बार फार्म भरा था और एक बार 10 तारीख को। और यहाँ जो प्रभारी रामगढ़ में श्री गौतम सहकारिता मंत्री हैं, वो बहुत प्रभावशाली तरीके से और पार्टी की संगठन की ओर से श्री महेंद्र कुमावत बहुत प्रभावी तरीके से इन्होंने निभाया
और पूरे चुनाव के कैंपेन को ढंग से चलाया। मैं समझता हूँ यहाँ 20,000 से ज़्यादा 20,000 वोटों से ज़्यादा जीतेंगे श्री सुखवंत सिंह, ये मेरा विश्वास है। मतदाता पर्व को लेकर भाजपा के जिला कार्यालय पर 17 नवंबर को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी होंगे। इसमें जिले भर के सदस्यता से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने जानकारी प्रदान की। का आयोजन किया जा रहा है, कितने बजे होगी, कौन अतिथि रहेंगे, कौन वक्ता रहेंगे और क्या समय रहेगा, क्या स्थान रहेगा, क्या जानकारी है? कल जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर संगठन पर्व की एक कार्यशाला रखी गई है। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय भागीरथ जी चौधरी जी रहेंगे, जिनको जिला चुनाव संगठन का निर्वाचन अधिकारी भी बनाया है। इसमें अपेक्षित श्रेणी है, उस अपेक्षित श्रेणी के सभी कार्यकर्ता उस कार्यशाला में उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला 10 बजे रहेगी। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य संगठन पर चर्चा और सदस्यता पर, सक्रिय सदस्यता पर चर्चा हुई। सर, सदस्य बनाए गए हैं, कितने बनाए गए हैं, इसकी भी सारी चर्चा होगी इस कार्यक्रम में? वो चर्चा कल प्रदेश कार्यालय हो चुकी है। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व को उल्लास से मनाया गया। अलवर के लाजपत नगर स्कीम 2 स्थित गुरुद्वारे में देश के नामवर रागी जत्थों ने गुरुवाणी का कीर्तन किया। साथ ही गुरुद्वारा श्री सुखधाम साहिब में भी शुक्रवार शाम गुरु पर्व धूमधाम से मनाया गया। उल्लेखनीय है कि जिस समय पूरे देश में विभिन्न संप्रदायों में समरसता का भाव था, गुरु नानक देव जी ने उस समय सभी जातियों को एक किया और संगत और पंगत की प्रथा चलाई। साथ ही विभिन्न जातियों और धर्मों में न बांटकर एक ओंकार अर्थात ईश्वर एक है का मार्ग लोगों को दिखाया। इस दौरान गुरुद्वारे को भव्य ढंग से सजाया गया। साथ ही गुरुवाणी कीर्तन हुआ। सेवादार मनीष अरोड़ा ने बताया कि गुरुद्वारे में फूलों की सजावट विशेष आकर्षण का केंद्र रही। सेवादार गुरप्रीत सिंह लकी, परमजीत सिंह, रणजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह, अमित अरोड़ा और हर्ष भाटिया सेवा कार्य में जुटे दिखाई दिए। इस दौरान गुरु के लंगर का प्रसाद वितरित हुआ, जबकि सेवादार हरमीत मेहंदी रत्ता ने बताया कि श्री गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियों के माध्यम से मनुष्य को अपने जीवन में परिवर्तन लाने का उपदेश दिया था। उधर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर शुक्रवार रात्रि तक गुरुद्वारों में रौनक बनी रही। यहां आकर्षक रोशनी भी की गई। इस दौरान गुरुद्वारों में दीवान सजा और रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल किया। स्कीम 2 गुरुद्वारे में 13 तारीख से अखंड पाठ रखा गया था, जिसका समापन होने पर दीवान सजाया गया। अरदास के बाद गुरु का अटूट लंगर संपन्न हुआ। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु नानक प्रगटिया बीते धुन जग कानन होया। आज धन श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में परसों सुबह से श्री अखंड पाठ आरंभ हुए थे अलवर के सभी गुरुद्वारों में। आज उनका सुबह 10 बजे भोग हुआ। उसके उपरांत कीर्तन कथा विचार निरंतर चल रहे हैं और साथ में स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारा साहब में आप देख रहे हैं कि 1 बजे से दिन का लंगर अटूट बरत रहा है। समूह साथ संगत को लाख लाख बधाई हो। अलवर की एनबी थाना पुलिस ने डीजे चोरी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि 60 फुट रोड निवासी घनश्याम ने रिपोर्ट करवाई थी कि 200 फुट स्थित एक मैरिज होम के पास उसका डीजे खड़ा था। इसे कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली थी, जबकि अब जालू के क्षेत्र के अमन को पकड़ा गया है। इससे पहले पुलिस ने पूर्व में चोरी हुआ डीजे और पिकअप भी बरामद कर ली थी। दिनांक 31/1/2023 को परिवादी श्री घनश्याम निवासी 60 फुट रोड ने प्रकरण दर्ज कराया था कि होटल 7 फेरी रोड पर उसका डीजे खड़ा था। दिनांक 30/1/2023 को वो चोरी हो गया है, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। उक्त मामले में कल एक आरोपी अमन उर्फ गोलू पुत्र पदमचंद उम्र 22 साल निवासी खकावली PS जालूकी को गिरफ्तार किया गया है।
इस मामले में चोरी गए डीजे पिकअप के बरामद किया जा चुका है। इसमें पूर्व में ही 2 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये जो मुलजिम है इसके खिलाफ चोरी के विभिन्न थानों में 2 प्रकरण और भी दर्ज। अलवर के ईटाराना फाटक के पास मौनी बाबा गौशाला में भागवत कथा के समापन पर भंडारा आयोजित किया गया। इस दौरान सर्वेश्वर दास महाराज का भक्तों द्वारा भावभीनी स्वागत किया गया। वहीं रामशरण दास महाराज द्वारा सभी संतों की विदाई गौ सेवक जानकी दास से करवाई गई। भंडारे में साधु संतों सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही कथा व्यास साध्वी दया दास का अभिनंदन हुआ। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर चल रही भागवत के समापन पर आज भंडारा हवन का आयोजन किया गया और संतों की विदाई की गई। इस कार्यक्रम से में मुख्य रूप से पधारे हरियाणा संत समाज बुडेर मंडल के अध्यक्ष श्री 108 श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज रहे और कार्यक्रम में संत विरक्त साधु महात्माओं सहित हजारों की संख्याओं ने खीर मालपुए का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के समापन पर मैं राजेश जोशी सभी पधारे श्रद्धालुओं भक्तगणों का आभार व्यक्त करता हूं। अलवर के बुद्ध विहार गणेश गुआड़ी स्थित चावड़ माता एवं भैरू बाबा का अन्नकूट महोत्सव शनिवार को मनाया गया। भक्त राजेंद्र और लक्ष्मण ने बताया कि यहां पिछले 20 वर्षों से अन्नकूट किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे, उन्हें यहाँ प्रसाद वितरित किया गया। ये गणेश गुआड़ी गणेश नगर के पास चावड़ माता का मंदिर है, भैरू बाबा का स्थान है। पहले ये छोटा सा स्थान था, अब भक्तों के जरिए ये इतना बड़ा स्थान हो गया कि मैया की बहुत महिमा होने लग गई और ये 20 साल से प्रोग्राम चला आ रहा है। अलवर के जयपुर रोड स्थित चेतन एनक्लेव कॉलोनी में श्याम बाबा के मंदिर में जागरण संपन्न हुआ। मंदिर के महंत बने सिंह ने बाबा श्याम की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान रेवाड़ी से आए कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। साथ ही बाबा के 56 भोग की झांकी सजाई गई। अलवर के विभिन्न पत्रकार संगठनों की ओर से जिला कलेक्टर को शनिवार को ज्ञापन दिया गया। इस दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी था। ज्ञापन में टोंक जिले में मीडिया कवरेज के दौरान पीटीआई के पत्रकार और कैमरा पर्सन से मारपीट को लेकर विरोध जताते हुए कार्रवाई की मांग उठाई गई है। इस दौरान एडब्ल्यूएफ के हेमंत जैमन, जार की ओर से सुरेंद्र सिंह चौहान, अवधेश सिंह, मोहन चोटी, मोहित शर्मा और संदीप यादव मौजूद रहे। ज्ञापन में मांग की गई है कि राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। उधर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने कहा कि ज्ञापन को मुख्यमंत्री को प्रेषित कर दिया जाएगा। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का आयोजन 18 और 19 नवंबर को अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। साथ ही 20 और 21 नवंबर को हरसौली स्थित लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल और कृष्णा स्कूल में भी आयोजन किया जाएगा। जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने बताया कि इसमें खो खो, बॉक्सिंग, कुश्ती और वॉलीबॉल खेलों का चयन किया गया है। प्रतियोगिता में जिले के सभी स्कूलों के 9 से 18 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। अलवर शहर के अग्रसेन सर्किल स्थित नवीन फल सब्जी मंडी के हालात बदतर हो चले हैं। मंडी परिसर में बने टॉयलेट इसका उदाहरण है। नियम को दरकिनार करते हुए ठेकेदार पिछले कई वर्षों से इन टॉयलेट्स की सफाई नहीं कर रहा। ऐसे में मंडी व्यापारी परेशानी उठा रहे हैं। व्यापारी प्रकाश चांदवानी ने बताया कि नियमों के अनुसार संबंधित ठेकेदार को यह नियमित सफाई करनी चाहिए, लेकिन इसका अभाव नजर आता है। साथ ही असामाजिक तत्व यहां शराब की बोतलें फेंक जाते हैं। ऐसे में उन्होंने मंडी सचिव से कड़े कदम उठाने की अपेक्षा जताई है। आईएमए अलवर द्वारा यूफोरिया 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत शुक्रवार शाम जय किशन क्लब में हुई। अध्यक्ष डॉक्टर एससी मित्तल के छोटे भाई स्वर्गीय डॉक्टर राजीव मित्तल की स्मृति में टूर्नामेंट हो रहा है। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर रूप सिंह, विशिष्ट अतिथि स्वर्गीय राजीव मित्तल की पत्नी मुक्ता मित्तल एवं डॉक्टर एमएन थरेजा रहे। इस दौरान विभिन्न वर्गों में रोमांचक मुकाबले हुए। उधर कार्यक्रम संयोजक गिरीश गुप्ता ने बताया कि टेबल टेनिस में भी अनेक मुकाबले हुए। साथ ही आईईटी क्रिकेट ग्राउंड पर प्रथम मैच में गवर्नमेंट ग्लेडिएटर्स ने ईएसआई ईगल्स को हरा दिया, जबकि दूसरा मैच एलआईटी ग्राउंड पर प्राइवेट ब्लास्टर टीम ने अरावली अवेंजर्स को पराजित कर जीत लिया।
उधर एथलेटिक्स गेम्स का आयोजन राजश्री कॉलेज में रविवार को सुबह 6:30 बजे होगा। इस दौरान मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रियंका होंगी, जबकि योगा प्रतियोगिता 18 नवंबर को जय किशन क्लब में की जाएगी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, जीपीएस, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, आरटीओ फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन आरटीओ ग्लोब 66,666 रुपए, नानो इको 79,000 रुपए, नानो प्लस 88,000 रुपए, वोल्फ इको 84,000 रुपए, वोल्फ प्लस 92,000 रुपए, मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर राम हेजी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में, अलवर। मोबाइल नंबर 73339928 दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। चक 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 ले तू चैप्योर मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। चैप्योर मसाले जब छौंक लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। चैप्योर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं।
क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ। किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसे विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा। जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहां आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती है, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड नियर वंडर रेजिडेंसी अलवर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9928054031। जयंती बंटा जीरा, चटकेदार नींबू और झन्नाटेदार जीरा मसाला। जयंती बंटा जीरा, लेमन और जीरे का लल्लन टॉप ड्रिंक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नटनी का बारा रूपारेल नदी के पानी में अब जलकुंभी फैलने लगी है। यदि समस्या पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो जलकुंभी पानी में तेजी से पसर जाएगी एवं जलीय जीवों को परेशानी हो सकती है। गौरतलब है कि रूपारेल नदी के पानी को जलकुंभी अपने आगोश में ले लेती है। पिछले साल भी यही दृश्य सामने आए थे। इसके बाद इसे हटाना मुश्किल हो जाता है। रूपारेल नटनी का बारा में इन दिनों जलकुंभी फिर धीरे धीरे उगने लगी है। जहां अभी इनकी शुरुआत हुई है और वो धीरे धीरे अपना पैर पसारना प्रारंभ कर देगी। अगर समय पर इनको साफ नहीं किया गया तो ये जलकुंभी फिर से छा जाएगी। हालांकि इस बार अच्छी बरसात के बाद जलकुंभी पूरी तरह बह गई थी, लेकिन कुछ जलकुंभी के अंश रह गए थे। अब वो दोबारा उगने लगे हैं और धीरे धीरे अब पाँव पसारना प्रारंभ कर देंगे। पानी के अंदर जलकुंभी हो गई है और वो जलकुंभी इतनी हो जाएगी कि वो प्रशासन और सरकार से और हमसे भी नहीं हटेगी। तो वो जलकुंभी से अभी से अगर उसको हटाया जाए, मैंने युवाओं से कहा है अगर युवा आसपास के लोग आके उस जलकुंभी को हटा दें अभी तो वो हट सकती है। लक्ष्मणगढ़ के ग्राम हरसाना स्थित तिलकपुर धाम परिसर में रात्रि सत्संग का आयोजन किया गया। वहीं शुक्रवार को विशाल भंडारा संपन्न हुआ। संत हरचंद दास महाराज ने बताया कि रमेश चंद बैरवा द्वारा यह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं सहित जिले भर के साधु संत भी पहुंचे। भक्त मनोहर लाल ने बताया कि यह आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस अवसर पर धाम में भक्तों ने पूजा अर्चना भी की। मालाखेड़ा क्षेत्र के जोहड़ वाले हनुमान जी मंदिर में शनिवार को भजन सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ सहित भजन प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में गायक, कलाकार और हनुमान जी के उपासक मौजूद रहे। यहाँ मौजूद श्रद्धालु मदन लाल और प्रमोद कुमार ने बताया कि हनुमान जी के मंदिर में हर शनिवार और मंगलवार को भजन सत्संग किया जाता है। और अब खबर अकबरपुर से, जहां थाना क्षेत्र में एंटीवायरस अभियान के तहत कुछ दिन पहले गुम मोबाइल का पता लगाकर पुलिस ने पीड़िता को सुपुर्द कर दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि राजगढ़ क्षेत्र की सोनम सिंह का मोबाइल 11 सितंबर को सिलीसेड से नटनी का बारा के मध्य गुम हो गया था। इसका विवरण संबंधित पोर्टल पर डाला गया और ट्रेस होने के बाद उसे मंगवाकर शनिवार को सोनम को सुपुर्द कर दिया गया। मोबाइल पाकर वह काफी खुश नजर आई। प्याज की उचित कीमत और रोग नहीं लगने से उमरैण एवं अकबरपुर क्षेत्र के किसान खुश हैं। क्षेत्र के काश्तकार कई वर्षों से प्याज की खेती करते आ रहे हैं। इस वर्ष किसी प्रकार की बीमारी नहीं होने के कारण पैदावार भी अच्छी है। फसल को तैयार करने के लिए 1 बीघा जमीन में 4 से 5 क्विंटल कण यानी बीज का रोपण किया जाता है। ऐसे में सिंचाई सहित करीब 40 से 50 हजार रुपए प्रति बीघा की लागत आ जाती है। वहीं 1 बीघा जमीन में औसतन 80 से 90 कट्टों की पैदावार हो जाती है। उधर प्याज की खेती के बाद अब किसान गेहूं की बुआई में जुट गए हैं। अलावड़ा कस्बे में गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाशोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया।
इस दौरान कीर्तन में रागी जत्थों ने गुरुमत विचारों और गुरुवाणी पाठ से संगत को निहाल किया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने अटूट लंगर में प्रसाद पाया। इससे पूर्व रात्रि में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसका कई स्थानों पर भव्य स्वागत हुआ। उधर गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान गुरनाम सिंह गावी ने बताया कि गुरुद्वारे में 3 दिन से अखंड पाठ का आयोजन हो रहा है। वहीं कीर्तन दरबार में हजूरी रागी गुरु शरण सिंह, जोगिंदर सिंह और चरणपाल सिंह ने गुरुवाणी पाठ और विचारों से संगत को निहाल किया। साथ ही ज्ञानी गुरु शरण सिंह ने गुरु नानक देव जी के बताए गए पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। अलवाड़ा गुरुद्वारे को आकर्षक ढंग से सजाया गया। इस दौरान गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान गुरुनाम सिंह सहित हरजिंदर सिंह, गुरु शरण सिंह, परविंदर सिंह, जीतिया सिंह, सुखदीप सिंह, रंजीत सिंह और डॉक्टर हरबख्श आदि मौजूद रहे। रामगढ़ अलवर रेलवे मार्ग पर आवश्यक कार्य को लेकर 2 दिन तक यातायात प्रभावित रहेगा। रामगढ़ कस्बे में रेलवे फाटक पर जरूरी कार्य किया जाना है। ऐसे में 2 दिन तक फाटक बंद रहेगा। इसके चलते अलवर दिल्ली मार्ग पर वाहन रामगढ़, बहादुरपुर और चिकानी होकर अलवर जाएंगे। खैरतल दिजारा में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम शुक्रवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। यह आयोजन ग्राम क्यारा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का वर्चुअल प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ हुआ है। इसे 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 5 करोड़ 38 लाख जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। आयोजन के दौरान जिला कलेक्टर ने विद्यालय परिसर में शीशम, आंवला और पीपल के पौधे भी लगाए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं बालिकाओं ने जनजातीय गीतों पर मनमोहक प्रस्तुति दी। उधर इस दौरान खंड विकास अधिकारी संजय यादव, तहसीलदार लोकेश, जलदाय अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र यादव, डीएसओ राकेश सोनी और महिला एवं बाल विकास अधिकारी बीना गुप्ता आदि मौजूद रहे। गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में खैरतल स्थित झूलेलाल मंदिर में शनिवार को कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ कीर्तन दरबार भी सजाया गया। साथ ही दोपहर 1 बजे गुरु का अटूट लंगर आयोजित हुआ। इसमें सिंधी समाज के लोगों ने अपनी सेवाएं दी। गोलाकाबास कस्बे स्थित मोर मुकुट बंशी वाले मंदिर में शनिवार को अन्नकूट भंडारे का आयोजन हुआ। कार्तिक स्नान और व्रत करने वाली महिलाओं ने आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालु सीमा क्षत्रिय ने बताया कि शुक्रवार को पूर्णमासी के साथ कार्तिक मास का समापन हो गया है। वहीं शनिवार को श्रद्धालुओं ने यहां सामूहिक अन्नकूट आयोजित किया। इस अवसर पर सामूहिक पूजा अर्चना के साथ ही आरती की गई। वहीं पुजारी पंडित शिंबू दयाल शर्मा ने कार्तिक मास स्नान और व्रत के महत्व को बताते हुए कथा सुनाई। कार्यक्रम में बत्तू सेन, संतोषी शर्मा, एकता अग्रवाल, कब्बू प्रजापत, भगवती शर्मा, आरती सेन, नाथी लखेरा, लक्ष्मी सेन और दीपा प्रजापत आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। घर के बाहर खड़ा 30 लाख का ट्रक हुआ पास। सामोला चौक पर सामने आई चोरी। वहीं फरीदाबाद में टोल टैक्स कटने पर सीसीटीवी में कैद हुआ ट्रक। आपसी कहासुनी में चली लाठियां और 3 हुए गंभीर घायल। अकबरपुर थाना क्षेत्र का है मामला। पेयजल किल्लत के चलते महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। वार्ड 57 के रामनगर में बनी समस्या। और किसानों के लिए फायदेमंद बनी कपास और विदेशों में भी हो रहा निर्यात। वहीं सरकार द्वारा बाजार में सरसों स्टॉक भेजने से घट रहे हैं दाम। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।